परमात्मा और आत्मा का संबंध। गीता की दृष्टि से नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवत गीता में बताए गए परमात्मा और आत्मा के गहरे और अद्भुत संबंध की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को विस्तार से समझाया है। यह विषय न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। आइए इसे समझने की कोशिश करें। एक, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है और यह परमात्मा का अंश है। परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। जब हम आत्मा को समझते हैं, तो हमें परमात्मा के अस्तित्व का भी अनुभव होता है। शो, आत्मा परमात्मा का अंश है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। इसका अर्थ है कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध अनंत और अटूट है। आत्मा अपने स्वभाव में परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में वह माया जाल से भ्रमित हो जाती है। 3, भक्ति और ज्ञान से जुड़ता है संबंध। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध भक्ति, ज्ञान और ध्यान से गहराता है। जब व्यक्ति अपने मन, कर्म और ज्ञान को परमात्मा के प्रति समर्पित करता है, तब वह इस संबंध को अनुभव कर सकता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण, और यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। 4, आत्मा की मुक्ति और परमात्मा का मिलन। गीता के अनुसार आत्मा का परम उद्देश्य परमात्मा में लीन होना है। जब आत्मा भौतिक बंधनों से मुक्त होती है, तब वह परमात्मा से मिल जाती है। यह मिलन हमें शाश्वत शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। 5, परमात्मा सदा आत्मा के साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परमात्मा आत्मा के भीतर साक्षी रूप में उपस्थित रहते हैं। परमात्मा हमारी हर क्रिया और विचार के साक्षी होते हैं। जब हम इसे समझते हैं, तो जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। निष्कर्ष, गीता के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध आत्मा के भीतर से ही प्रकट होता है। जब हम भक्ति, ज्ञान और ध्यान का मार्ग अपनाते हैं, तो हमें यह संबंध स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आत्मा और परमात्मा का यह संबंध हमें जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।